तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेस साइबरहब में। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स AFCME ऑफलाइन फॉर्म 2026 के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं कि इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या ज्वाइनिंग रहने वाली है, क्या मेडिकल रहने वाला है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ठीक है, चलिए शुरुआत करने हैं इसकी भर्ती की मुख्य जानकारी के बारे में। इसमें आपकी योग्यता जो है 10वीं पास मांगी गई है और इसमें केवल और केवल बिना शादी किए ही आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें केवल सिंगल पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी मैरिज हो रखी है वो अप्लाई नहीं कर सकते। आवेदन शुल्क जो है इसको 0 रहने वाला है, इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं मांगा गया है किसी भी कास्ट से। ठीक है, इसकी आयु सीमा जो है 17.5 से 22 वर्ष रहने वाली है और अंतिम तिथि इसकी 17 अगस्त 2026 रहने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑफलाइन फॉर्म में क्या क्या भरना होगा। उम्मीदवार का नाम भरना होगा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, वो भी कैपिटल अक्षरों में। मैंने नीचे उदाहरण मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए पिता का नाम भी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार भरेंगे और माता का नाम भी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार भरेंगे। ध्यान रहे, ना तो पिता ना खुद के और ना ही माता के नाम में कोई मिस्टेक हो। ठीक है, स्पेलिंग सही से लिखेंगे। जन्म तिथि मेंशन करेंगे, मैंने एग्जांपल के लिए दी हुई है किस तरीके से आपको मेंशन करनी है, इस तरीके से सेम आपको मेंशन करनी है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 तरीके से मांगी जाएगी फॉर्म में। किन किन तरीक़ों से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो आपने ऊपर मेंशन करी थी और एक ये पहले आपको वर्ष लिखना है और फिर आपको पहले आपको महीने लिखने हैं, फिर आपको वर्ष में लिखनी है कि आप कितने वर्ष के हो गए और कितने महीने के हो गए। किसी भी चीज़ से आपको कोई दिक्कत ना रहे, मतलब कोई फॉर्म में आपकी त्रुटि ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं, गूगल पर जाना है, एज कैलकुलेटर सर्च में करना है, वहाँ पर अपनी प्रेजेंट अपनी जो आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करनी है और कैलकुलेटर पर क्लिक कर देना है। वह सब आपको ब्यूरो निकाल कर दे देगा। ठीक है, वहाँ से आपको यहाँ पेस्ट कर देनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और 12 अंकों का डालना है। सही से देख लेना है आधार कार्ड नंबर को, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जा रहा है, जो ऑटोमेटिक आपको कोई सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सब चीज़ आपको अपने फिजिकली देखना है कि आधार कार्ड नंबर सही है। एक बार ना सही, 2 बार ना सही, 3 बार चेक कीजिए अपने फॉर्म को और सही से भरिए। ठीक है, चलिए आपको मोबाइल नंबर केवल वो देना जो चालू हो। आपको व्हाट्सएप वाला नंबर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिस पर आपका व्हाट्सएप चल रहा हो। फिर आपको ईमेल आईडी मेंशन करनी है, यदि हो तो लिखें और नहीं हो तो बना लें। ठीक है, कंपलसरी ऐसा नहीं कि नहीं हो तो छोड़ दें, लिखनी ज़रूर है। चलिए अब पता किस तरीके से बनना आपको, तो हम आपको बता देते हैं। ग्राम, पोस्ट, तहसील, ज़िला, राज्य और पिन कोड सभी आपको मेंशन करने हैं, जैसे कि अपना पिन कोड 244 231 यानी 24 42 31 है। अब हम बात करते हैं योग्यता की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, योग्यता से केवल 10वीं पास मांगी गई है, जैसे कि मैंने इसे मेंशन किया हुआ, सेम ही आपको ऐसे ही मेंशन करनी है। बोर्ड है यूपी बोर्ड है, मैंने यूपी बोर्ड गिरा हुआ है और बाकी आपको CBSE हो तो CBSE गिरना है। फिर आपको परीक्षा कौन सी, आपकी 10वीं वर्ष 2024 और परसेंटेज इतनी। ठीक है, इस तरीके से आपको मेंशन कर देनी है। अब बात करते हैं ट्रेड पद का चयन किस तरीके से करना है। जिस पद के लिए आवेदन करना है उसे लिखें केवल, ना कि फालतू वगैरह वगैरह। चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से। ट्रेड आपको ये मैंने मेंशन कर दी है, इनमें से कोई भी एक ट्रेड चुनना बेहतर रहेगा, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप 2 भी चुनोगे तो। ठीक, मैंने आपको ऊपर बताया है इसकी जो स्थिति रहने वाली है इस फॉर्म की अनमैरिड पुरुषों के लिए रहने वाली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्ताक्षर के लिए बात करते हैं। फॉर्म के अंदर और अंत में करने हैं आपको हस्ताक्षर, ये दोनों ही जगह एक जैसे होने चाहिए। फ़ोटो कैसे लगानी है, सबसे बड़ी बात फ़ोटो कैसे लगानी है। फ़ोटो आपको 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर की लगानी है और हाल की फ़ोटो रहनी चाहिए, 6 महीने के अंदर की। ड्रेस आपकी साफ़ सुथरी दिखाई देनी चाहिए उसमें और बैकग्राउंड हल्का रहना चाहिए। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर
फ़ोटो के नीचे नहीं करनी। पहली बात, आपको सिग्नेचर करने के लिए निर्धारित बॉक्स दिया जाएगा, उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। चलिए, और कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं इसको अप्लाई करने के लिए, वो अब हम शुरू करते हैं बात। चलिए, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास, जाति, चरित्र प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और फ़ोटो, बाकी आपको हर फ़ोटो कॉपी पर अपना नाम लिखना है, बस डेट मेंशन करनी है जिस डेट में आपको फॉरवर्ड किया है। ओके, लिफाफे पर क्या लिखना है, सबसे बड़ी बात आती है लिफाफे पर क्या लिखना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको लिफाफे पर क्या लिखना है। लिफाफे पर आपको बड़े अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर अग्निवीर वायु नॉन कोवांटेंट और इनटेक 1/2027 इस तरीके से आपको लिख देना लिफाफे पर बड़े अक्षरों में। फिर बाएं से नीचे आना है, थोड़ा बाएं से नीचे आकर आपको अपना ये फ्रॉम अक्षय कुमार का फ्रॉम कहाँ से, इतने से अक्षय कुमार पोस्ट कब से इतना इतना। ठीक है, इस तरीके से आपको जानकारी अपनी मेंशन कर देनी है इस लिफाफे पर। हम बात करते हैं फॉर्म कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। फॉर्म को कैसे भेजें, मुझको विकल्प फर्स्ट सबसे बेहतर लगा। पोस्ट ऑफिस में जाओ और अपनी रसीद संभाल कर वहाँ जमा कर आएंगे, और कुछ दिनों के अंदर ही आपका जो फॉर्म है वो आगे को मेंशन कर दिया जाएगा, आगे को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प है, अगर आपके पास टाइम है भरपूर मात्रा में, तो आपको बाई हैंड ड्रॉप कर देना है, या मतलब कि आप दिल्ली जा सकते हो। ओके, ये आपको जो सा उचित लगे वो कर देना। फिलहाल मेरे हिसाब से तो विकल्प फर्स्ट ही बेहतर रहेगा। चलिए, आप बात करते हैं फॉर्म भेजने के बाद क्या होने वाला है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी, बने रहिए हमारी वीडियो में। ठीक है, फॉर्म भेजने के बाद क्या होगा, तो भेजने के बाद क्या हो सकता है भाई, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। चलो देखो वीडियो, आपको फॉर्म भेजा जाएगा और आपके दस्तावेज़ों की जांच होगी। फिर एक शॉर्ट लिस्ट लगेगी, इसमें आपको अपना नाम देखना है। अगर आपको अपना नाम मिले तो आपको इंतज़ार करना है अपने मेल पर। आपको मेल पर एक मैसेज छोड़ा जाएगा या फिर डाकघर के द्वारा आपके पास कोई संदेश आएगा, आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपकी एक लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, उसमें आपको अपने योगदान देना है मेरे वीरों। फिर आपका एक मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद एक फ़ाइनल लिस्ट लगेगी। फ़ाइनल लिस्ट जब लगेगी फिर उसके बाद होगी जॉइनिंग का तो आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा ही। इतने भी बेसब्र मत हो मेरे वीरों। चलो आइए नीचे का, हम आपको बताते हैं आपको फिजिकल टेस्ट कैसा रहने वाला है। इतना हार्ड नहीं है यार जितना सोच रहे हो। चलो, लंबाई पर ध्यान दें। लंबाई चाहे पुरुष हो या महिला हो, सबकी लंबाई 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। चेस्ट की बात करें तो आपको पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है और 5 सेंटीमीटर का फुला मांगा गया है। और दौड़ जो है आपकी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर मांगी गई है। कितनी मिनट मांगी गई है, वो 6 मिनट और 30 सेकंड मांगी गई है। बाकी अन्य टेस्ट रहने वाले हैं आपके 10 पुशअप होंगे और 10 सीटअप्स होंगे और 20 स्क्वाट्स होंगे। अब आप बात करेंगे कि यार ये तो बात हजम होती है 10 पुशअप, लेकिन ये बात हजम नहीं होती, ये क्या होती है। ठीक है, इन 10 सीटअप्स जो होती हैं वो आपको आप लेट जाएंगे कमर के बल और आप फिर उठेंगे, मतलब ऐसे ही 10 बार आपको कराएंगे। फिर हम बात करें स्क्वाट्स की। ये आप जो बचपन में कुर्सी बना करते थे इसी तरीके से आप कुर्सी बनवाएंगे। थोड़ा सा फिजिकल है, इतना भारी फिजिकल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, आप आराम से पास कर लोगे। चलिए नीचे चलते हैं। रिटन एग्ज़ाम कैसा होगा, कोई इतना भारी नहीं होगा यार। चलो शुरुआत करते हैं। संभावित विषय जो हैं आपको जो आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान है, सामान्य अंग्रेजी, नॉर्मल सी या बेसिक स्तर पर आपकी जो है गणित देखने को मिलेगी हाल फिलहाल में 10वें स्तर पर। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर आपको जो पेपर होगा 30 से 45 मिनट का रहने वाला है। मेडिकल टेस्ट में आपको क्या क्या देखा जाएगा आपके अंदर और क्या क्या आपकी जांच होगी, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ।
आँखों की जांच, कानों की जांच और दांतों की जांच, मतलब दांत वात बेसिकली कितनी फॉर्मेलिटी आपको निभानी पड़ेगी। तो खुद भी देखना होगा यार अपने शरीर में क्या कमी चल रही है, तो जाकर आपको आगे जाना होगा। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। आपके चेस्ट, ब्लड प्रेशर, वजन, सामान्य स्वास्थ्य सब ही देखा जाएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, टैटू गंभीर बीमारी, बहुत कम वजन हुआ और दृष्टि की समस्या हुई तो आपको वहाँ से निस्तारित कर दिया जाएगा। ठीक, इसमें और आप खुद ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में सब चीज़ दिया हुआ है। चलो, सैलरी कितनी मिलेगी हम बात करते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी? हाँ, मज़ा आ गया होगा सैलरी की बात सुनकर। तो सैलरी कितनी मिलेगी आपको? सैलरी आपको पोस्ट के अनुसार मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में 33 और तीसरे में 36,500, फोर्थ ईयर में 40,500। इतनी आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। हम बात करते हैं। हाँ,